वेलकम टू सो सीरियस नो सीरियस। नेहल चुडासमा, यह एक नाम शायद आपने मिस यूनिवर्स के स्टेज पर सुना होगा या फिर बिग बॉस 19 के घर में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सफर के पीछे की असली कहानी क्या है? कैसे एक कंजर्वेटिव गुजराती फैमिली की लड़की अपने पापा से लड़कर एक अलग रास्ता चुनती है, जिसके पापा चाहते थे कि 18 साल की उम्र में वो शादी कर ले और घर संभाले, लेकिन नेहल बिल्कुल ही इसके अपोजिट करती है। 7 दिसंबर का दिन क्यों नेहल को आज भी हर्ट करता है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेहल के जन्म से। नेहल का जन्म 22 अगस्त 1996 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। वो एक कंजर्वेटिव गुजराती फैमिली से आती है। उनके पापा नरेश चुडासमा बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर है और वो चाहते थे कि नेहल 18 साल की उम्र में शादी कर ले, खाना बनाए और फैमिली का ख्याल रखे। पर नेहल ऐसा रास्ता तय नहीं करना चाहती थी। उन्हें एक इंडिपेंडेंट और अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल चाहिए थी, जो औरत से एक्सपेक्ट की जाती है उससे एकदम अलग। वह सिर्फ 13 साल की थी तब उन्होंने अपनी माँ को ओवेरियन कैंसर से खो दिया। 7 दिसंबर वह दिन था जब नेक्स्ट डे एग्जाम के लिए कुछ सामान खरीदने स्टेशनरी शॉप पर वो गई थी, बट जब घर लौटती है तो उनकी माँ जा चुकी थी। वह दिन आज भी उस मेमोरी को वो भुला नहीं पाती है और नेहल कहती है कि टाइम भले ही सब खुश भर देता है, लेकिन किसी के जाने का खालीपन कभी भी नहीं भर पाता है। नेहल आज भी अपनी माँ को काफी मिस करती है और वो बताती है कि इस इंसिडेंट ने ही उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए इंस्पिरेशन दी। उन्हें यंग एज में ही रियलाइज हो गया था कि उन्हें अपने लिए कुछ करना होगा। अपनी माँ को खोने से उन्होंने अपनी हैप्पी फैमिली, हैप्पी एनवायरनमेंट, सब कुछ खो देने जैसा था। इस यंग एज में ही उन्होंने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई, जो उनके लिए बहुत बड़ा झटका था और वह उसके बाद किसी और चीज पर फोकस ही नहीं कर पाई। टीनेज में नेहल ने बहुत बुरी तरह बॉडी शेमिंग का भी सामना किया और वह एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आती थी। जब वह बस 17 साल की थी और फाइनेंशियली रिसोर्सेज नहीं थे, तब उनके छोटे भाई ने साइड जॉब से रुपए कमाकर उन्हें पेजेंट एक्टिविटीज और ट्रैवल एक्सपेंसेस में हेल्प की थी। उनकी फीलिंग्स फादर तक उनके भाई ने ही कन्वे की, क्योंकि वह अपने पापा से अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाती थी। इस चैलेंज को वो आज भी रिग्रेट नहीं करती है, बल्कि कहती है कि इन्हीं वजह से उनके अंदर वो आग और वो अग्रेशन जनरेट हो पाया। कैसे उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, यह जानने से पहले उनकी एजुकेशन के बारे में भी जान लेते हैं। नेहल ने सेंट रॉक्स स्कूल और ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई की और उनका प्लान यूपीएससी एग्जाम देकर एक आईपीएस ऑफिसर बनने का था। वह अपने इस करियर डिसीजन पर इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मिस दीवा जीतने के बाद भी उन्होंने पब्लिकली कहा था कि बॉलीवुड में नहीं जाएंगी। वो खुद को डिफाइन करते हुए कहती हैं कि वो अंदर से उस बच्चे की तरह है जो जिस चीज में भी दिल लगा ले वह उसे पाकर ही रहती है। खैर, साल 2013 में 17 साल की एज में मिस इंडिया पेजेंट देखने के बाद वो पेजेंट शो से काफी फैसिनेट हो गई थी। उन्हें ब्यूटी विथ पर्पस का जो ये एक मोटिव है वो काफी पसंद आया था। तब से उन्होंने मिस इंडिया या मिस दीवा में पार्टिसिपेंट करने और इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने का प्लान बना लिया था। साल 2016 और 2018 में मिस दीवा के लिए उन्होंने 2 बार ऑडिशन दिया, पर शुरू में सेलेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि इनिशियली वो फिजिकली काफी हैवी थी और उनके ड्रीम के लिए ये एक ऑब्स्टिकल की तरह था। बट 2 बार रिजेक्ट होने के बाद भी वो डिमोटिवेट नहीं हुई, बल्कि दूसरी तरफ हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया और 3 महीने में 20 किलो वजन भी घटाया। अपने यूपीएससी प्लान्स के बावजूद डेस्टिनी ने नेहल के लिए कुछ और ही प्लान्स किए थे। जिस साल वह एमपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी, उसी साल उन्होंने मिस इंडिया गुजरात में भी पार्टिसिपेट किया। इसके बाद नेहल नेशनल लेवल पर पहुंची। अपने आत्मविश्वास, सुंदरता और प्रतिभा के दम पर फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स 2018 का ताज अपने नाम किया, लेकिन वहां पर वो जीत ना सकी। इस खिताब के बाद नेहल ने भारत का प्रतिनिधित्व मिस यूनिवर्स 2018 प्रतियोगिता में किया, जिससे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी हासिल की।
मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट के अलावा नेहल एक सफल फिटनेस कंसल्टेंट और एक एंकर भी है। वे फिटनेस इंडस्ट्री में कई युवाओं के लिए रोल मॉडल मानी जाती है। नेहल की नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो अनुमानित तौर पर लगभग 8 से 15 करोड़ के बीच मानी जाती है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं बिग बॉस में नेहल के सफर की। नेहल की एंट्री ने शुरुआत में ही सबको इम्प्रेस कर दिया था। शो के पहले हफ्ते में ही नेहल ने साफ दिखा दिया था कि वो सिर्फ एक ग्लैम फेस नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर भी है। नेहल की सबसे बड़ी क्लैश जो है वो तानिया मित्तल के साथ हुई। दोनों के बीच कई बार हीटेड आर्ग्यूमेंट देखने को मिली। फैंस डिवाइड हो गए, कुछ ने सपोर्ट किया तो कुछ ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात तो साफ थी, नेहल को स्पॉटलाइट में रहना अच्छा लगता है और वो अच्छे से जानती है कि कैसे स्पॉटलाइट में रहा जाता है। वीकेंड के बाद पर सलमान खान ने जब अनाउंस किया कि नेहल इवेक्ट हो गई है तो पूरे घर को शॉक लग गया। नेहल इमोशनल हो गई और अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड फरहाना भट्ट और बसीर अली को गले लगाकर बाहर चली गई। लेकिन बिग बॉस का घर हमेशा सरप्राइज से ही भरा रहता है। जी हाँ, नेहल पूरी तरह से बाहर नहीं हुई है, वो पहुंच गई सीक्रेट रूम में। यहाँ से वो बाकियों की हर हरकत, हर गुप्त बात और हर स्ट्रैटेजी को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। इमेजिन कीजिए, बाकी कंटेस्टेंट सोच रहे होंगे कि नेहल शो से बाहर हो गई है, लेकिन असल में वो सबकी पोल खोलने की तैयारी कर रही थी। सीक्रेट रूम से नेहल को मिली एक बड़ी पावर, नॉमिनेशन डिसाइड करने की। 2 टीम्स बनी, टीम सहबाज और टीम प्रणीत, और नेहल ने टीम प्रणीत के पूरे 6 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करके साबित कर दिया कि वो सिर्फ प्लेयर नहीं, गेम चेंजर भी है। ये ट्विस्ट देखकर बाकी घर वाले तो हक्के बक्के ही रह गए। सीक्रेट रूम में रहते हुए भी नेहल ने अपनी एक सॉफ्ट साइड दिखाई है। उन्होंने अभिषेक बजाज से काफी माफी भी मांगी और अशनूर कौर को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की बात भी कही। यानी स्ट्रैटेजी के साथ साथ इमोशनल भी उनके गेम का एक हिस्सा है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम इस समय एक सीरीज चला रहे हैं बिग बॉस के हर कंटेस्टेंट के लाइफ स्टोरी को लेकर। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना सपोर्ट हमें अपने लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइब के थ्रू जरूर दिखाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।